अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ हमने ये चंदेरी का फैब्रिक ले लिया है। आजकल मौसम भी थोड़ा चेंज हो रहा है, आप अगर चाहें तो कॉटन के फैब्रिक पर भी इसको बना सकते हैं। कोट सेट के लिए आप इस तरह का थोड़ा बड़े प्रिंट का फैब्रिक लें, जिससे वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी आप अपनी चॉइस से किसी भी फैब्रिक पर बना सकते हैं। और ये जो हमारे पास फैब्रिक है, तो ये बड़े अर्ज का फैब्रिक है। तो ये जो किनारी वाली साइड होती है, ये यहाँ से कपड़े की लेंथ होती है, और ये जो इसकी अर्ज़ या फिर आप कपड़े की चौड़ाई या पना कुछ भी कह सकते हैं, वो साइड है। तो यहाँ मैं आपको ये इंच टेप से नाप के दिखा देती हूँ कि हमारे कपड़े की चौड़ाई यानी कि इसका पना कितना है। तो यहाँ से मैं इंच टेप को इस तरह रख रही हूँ, और ये मैं 50 इंचज़ तक मैंने यहाँ पे इसको ले लिया है, 50 इंचज़। और अभी मैं इसको दोबारा से नाप के दिखाती हूँ। तो ये दोबारा से 9.5 इंच के करीब है, यानी कि 60 इंच के करीब इसकी चौड़ाई है, जो कि नॉर्मल फैब्रिक में चौड़ाई आती है 42 या 40 इंचज़। तो ये हमारा बड़े अर्ज़ का फैब्रिक है। तो ये हमने 4 मीटर लिया है, और अगर आप नॉर्मल अर्ज़ का फैब्रिक लेंगे तो आपको 5 मीटर फैब्रिक लग जाएगा पूरे सूट में। इस वीडियो में मैं सिर्फ कुर्ती की वीडियो शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जो हमारी फुल लेंथ रहेगी वो रहेगी 46 इंचज़। बाकी आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग लेंथ ले सकते हैं, जितनी भी आपको लेनी है। तो जो हमारी लेंथ 46 इंचेस रहेगी, उसमें से हमें अपनी टॉप पार्ट यानी चोली वाला भाग जो रहेगा उसको हम माइनस कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ इसको पैनल में बनाएंगे। तो टॉप पार्ट के लिए हम 15.5 इंच माइनस कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 30.5 इंच, यानी कि 30 इंच 0.5। उसमें हम 2 से 2.5 इंच सिलाई मार्जिन ले लेंगे एक्स्ट्रा। तो 33 इंच पे मैं कलियों के लिए कपड़ा अलग कर लेती हूँ इसमें से। ठीक है, आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। कपड़े की चौड़ाई जो है, इसका अर्ज़ वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये वीडियो में पूरा नहीं आ पाएगा। तो इसलिए पहले मैं इसको डबल फोल्ड कर लेती हूँ। तो ये जो फोल्ड किया है मैंने, ये चौड़ाई में किया है। अभी हमें जितना कली की लेंथ के लिए कपड़ा चाहिए उसको हम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, ये कपड़े की जो चौड़ाई थी उसको मैंने फोल्ड किया था पहले। अब हमें जितना कली की लेंथ के लिए कपड़ा चाहिए उतना हम यहाँ ले लेंगे। तो ये इस तरह 4 फोल्ड में है। तो आपकी लेंथ जो भी हो, टॉप पार्ट के लिए माइनस करके आप इतना लेंथ में कपड़ा इस तरह निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मैं फैब्रिक को कट कर दूँगी। तो हमारा जो ये पूरा 4 मीटर सूट का फैब्रिक था, उसमें से मैंने अभी यहाँ पे ये कलियों के लिए निकाल लिया है, और बाकी मैं आपको आगे बताऊँगी इसमें किस तरह हमें कटिंग करनी है। कपड़ा बहुत ज़्यादा चौड़ा था, इसलिए हमने इसकी फ़ोल्ड करके कटिंग की थी, ताकि आप वीडियो में पूरा इसको ठीक से देख सकें। लेकिन अब हम इसको खोल के रख लेंगे, और डबल फोल्ड में मैं इसको इस तरह यहाँ पे रख लूँगी। तो आप देख सकते हैं इस तरह ये डबल फोल्ड में मैंने कपड़े को उल्टा करके रख लिया है। अब इसकी लेंथ 33 इंच है, और यहाँ से चौड़ाई में जितना हमारे टॉप पार्ट के लिए चाहिए हमें लेंथ, उसमें मैं 2 इंच प्लस करके ले रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे 17.5 इंच पे मैंने मार्क कर लिया यहाँ, और ऐसे ही इस निशान को पूरा यहाँ तक हम सीधा कर लेंगे। और अब हम इसको यहाँ से कट करके अलग कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे ज़्यादा फ्लेयर नहीं चाहिए। तो टॉप पार्ट में कलियों के साइड वाले फैब्रिक में से ही बना लूँगी, क्योंकि कोट सेट में आप देखेंगे मार्केट में भी जो आ रहे हैं उसमें ज़्यादा अनारकली की तरह एकदम फ्लेयर नहीं है। तो इसमें भी हमारा अच्छा खासा फ्लेयर निकल आएगा, और हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा इसमें घेर की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक साइड में से कट कर लिया। अब हम कली बाद में कट करेंगे, पहले हम अपना टॉप पार्ट कट करेंगे, ये जो हमने साइड में से फैब्रिक निकाला है इसमें से। अब मैं यहाँ इसको डबल फोल्ड में रखूँगी, और अपने बस्ट साइज़ से 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा, और 1 इंच हमें इसको एक्स्ट्रा रखना है। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने अभी फ्रंट के लिए निकाल लिया, आगे का रहेगा ये हमारा टॉप पार्ट में। आप देख सकते हैं ये मैंने डबल फोल्ड में लिया है, खुली साइड मैंने अपनी तरफ कर ली है, और यहाँ मैं 1 इंच पे मार्क करूँगी। ये मार्क आप सभी साइज़ के लिए लगा सकते हैं, इससे साइज़ का कोई मतलब नहीं है। आप किसी भी साइज़ में बना रहे हैं, बस साइज़ आपका कुछ भी है, इससे हमारा जो कॉलर की शेप है वो आती है। चौड़ी अगर आप लगाएंगे, यहाँ पे ज़्यादा लेंगे तो चौड़ी शेप आएगी, और यहाँ पे 1 इंच लेंगे तो उसकी लुक ज़्यादा अच्छी आएगी। तो मैं यहाँ पे 1 इंच पे मार्क कर रही हूँ, फिर बाद में कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैंने अभी यहाँ पे बता दिया है कि आप किसी भी साइज़ में इसको 1 इंच ले सकते हैं। अब इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करके रख लेंगे। अब हम यहाँ मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर अगर 7 इंच है तो आपको 8 इंच पे मार्क करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 8 इंच पे मार्क कर लूँगी।
शोल्डर में 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे जिससे कंधे में खिंचाव नहीं आता, और 1 इंच ही हम यहाँ पे शोल्डर डाउन करेंगे। और नेक की जो हमारी चौड़ाई रहेगी वो 3 इंच रहेगी। मैं यहाँ पर अभी इसको कट नहीं करूँगी, लेकिन यहाँ हम इसको इससे मिला देंगे। अब यहाँ से हम 7 इंच पे आर्म होल की लेंथ रखेंगे। यहाँ आर्म राउंड गोलाई में नाप कर भी मार्क कर सकते हैं। बैक में हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा रहेगा, इससे आप चाहें तो 6.5 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं। अब हम यहाँ बस्ट के लिए मार्क कर लेंगे। तो 40 बस्ट के लिए हम बना रहे हैं इसको। 2 इंच हमने लूजिंग ऐड कर ली है। पिछली बार मैंने 3 इंच लूजिंग ऐड की थी बॉडी से मेजरमेंट लेके, तो वो थोड़ा लूज़ फिटिंग में रहता है। और ये हम इसको कलियों पर बना रहे हैं तो हम इसको पूरा फिटिंग में बनाएंगे, इसलिए बॉडी से मेजरमेंट लेके 2 इंच मैंने इसमें लूजिंग ऐड की है। तो यहाँ पे 10.5 इंच पे हम बस्ट के लिए मार्क कर रहे हैं। अब हम लेंथ के लिए मार्क कर लेंगे। तो 15.5 इंच मैं रेडी लेंथ रखूँगी इसकी, और 1 इंच सिलाई का लेके 16.5 इंच पे हम एक और मार्क कर लेंगे। अब स्केल से दोनों ही निशानों को सीधा कर लेंगे। कमर हमारी यहाँ पे 36 इंच रहेगी, तो हम उसका 4th पार्ट यहाँ पे मार्क कर लेंगे 9 इंच पे, और 1 इंच हम यहाँ पे एक प्लेट के लिए भी निशान लगा लेंगे, और बस्ट वाले निशान को कमर के निशान से मिला लेंगे। अब यहाँ शेपर से आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे, और 1.25 इंच हम अंदर की तरफ लेंगे फ्रंट आर्म होल के लिए 1.25 इंच, और तिरछा मार्क कर लेंगे। और यहाँ पे शेपर से फिर से हम फ्रंट आर्म होल के लिए अंदर की तरफ गहराई देंगे। अंदर की तरफ प्लेट के लिए 4.25 इंच पे मार्क करेंगे। अगर आपका चेस्ट साइज़ कम है तो आप इसको 4 इंच पे मार्क कर लें। और इसकी जो लेंथ रखूँगी मैं प्लेट की वो 4 इंच रखूँगी। और इसको किस तरह लेना है डिटेल में मैंने पहले वीडियो में बताया था, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लें। तो हाफ इंच हम दोनों ही तरफ मार्क करके और इस तरह हम इसको तिरछा मिला लेंगे, और कमर की साइड से हम इसको 1/2 इंच ऊपर करेंगे जिससे इसकी अच्छी शेप आएगी और कोने नहीं लटकेंगे। अब हम यहाँ 2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे और कमर की साइड 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे और इस तरह मार्क कर लेंगे। यहाँ पे हमारी पूरी मार्किंग हो गई है, मैंने डिटेल में सभी चीज़ों को बता दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी इस तरह कटिंग हो गई है फ्रंट की। अब हम यहाँ पे बैक की कटिंग करेंगे। तो ये हमारे पास जो इसमें से कपड़ा है उसको हम इसी तरह फ़ोल्ड करके रख लेंगे। तो फैब्रिक को हमने यहाँ डबल फोल्ड में रख लिया है, इसके ऊपर हम अपने फ्रंट को रखेंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरह ये अंदर की तरफ फोल्ड है। तो इस तरह यहाँ से मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो ये इस तरह यहाँ से फोल्ड है कपड़ा। तो एक बार और मैं इसको चेक कर लेती हूँ कि हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा है। अब हम इस तरह 1 इंच एक्स्ट्रा लेके बैक की भी कटिंग कर देंगे। तो सेम हमें करनी है जैसे हमने फ्रंट की है। तो इस तरह हमारी बैक की भी कटिंग हो गई है और हम यहाँ पे सभी जगह नॉचेस लगा लेंगे जिससे सिलने में इजी रहता है। तो यहाँ साथ के साथ नेक भी कट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको बाद में कट करेंगे। अभी हम यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। इस तरह हमारे फ्रंट और बैक कट गए हैं टॉप पार्ट के। अब ये वही फैब्रिक है जिसके साइड में से हमने टॉप पार्ट की कटिंग की है। तो ये मैं आपको अब दिखा देती हूँ कितना है फैब्रिक। तो लेंथ में ये 33 इंचज़ है और विड्थ में ये यहाँ पे 42 इंचज़ के करीब है। तो इसमें से हम जो है अब कलियाँ निकालेंगे। अगर आप नॉर्मल फैब्रिक लेते हैं तो इतनी चौड़ाई का फैब्रिक ही मिलता है। तो फ्रंट में ये हमारा ओपन रहेगा, तो कलियाँ हम ऐसे निकालेंगे कि फ्रंट जो हमारा ओपन रहेगा उसमें हमारी सीधी कलियाँ आएंगी। तो ये रहा हमारा टॉप पार्ट और इसके नीचे के लिए हम कलियाँ निकालेंगे। तो कपड़ा हमारा डबल फोल्ड में था, अब मैं इसको यहाँ पे 4 फोल्ड में कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 और ये 4 फोल्ड 4 में हमारा कपड़ा है। और कमर के साइज़ के अकॉर्डिंग हम कली की ऊपर की चौड़ाई निकालते हैं। तो कमर हमारी 36 थी जिसमें हमने 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ऐड किया था यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। तो हम 36 में 6 इंच और प्लस कर देंगे तो हमारा हो गया 42। तो यहाँ तक हमारी पूरी कमर जो हो गई राउंड में वो हो गई 42। अब इस 42 को हमें जितनी भी कलियाँ लेनी है उसमें हम डिवाइड कर देंगे। हमें यहाँ पे टोटल 12 कलियाँ लेनी है, तो हमारा आया ऊपर 3.5 इंच। तो हमारी कली की जो ऊपर से चौड़ाई आई वो आई 3.5 इंच। हमारी यहाँ पे 12 कलियाँ रहेंगी, 6 फ्रंट में और 6 बैक में। तो 3.5 इंच पे हम 1 इंच सिलाई का मार्जिन ले लेते हैं। तो अब हमारी जो कली की चौड़ाई है ऊपर से वो है 4.5 इंच।
यहाँ पे ऊपर की साइड में 4.5 इंच पे मार्क कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं 4 फोल्ड में है हमारा, ये बंद वाली साइड है। मैंने बंद वाली साइड को अपनी तरफ रखा है और यहाँ पे 4.5 इंच पे इस तरह कली के लिए मार्क कर लिया है। और नीचे का जो है वो हम कपड़े के घेरे के अकॉर्डिंग लेते हैं, जितनी हमारे कपड़े की चौड़ाई है उतना ज़्यादा हम ले लेते हैं। इसको आप इस तरह डिवाइड कर लें। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 8.5 इंच, तो 8.5 इंच पे मैं इस तरह यहाँ पे मार्क कर लूँगी। अब इस स्केल से हम इसको तिरछा कली की शेप में ऊपर वाले निशान को नीचे वाले निशान से मिला देंगे। तो इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कली को शेप को ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से फिर से हम 4.5 इंच लेंगे, जैसे हमने पहले लिया था ऊपर की साइड 4.5 इंच, और यहाँ हम 8.5 इंच लेंगे जैसे हमने उस साइड लिया था नीचे 8.5 इंच, और इस तरह इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। तो हमारी जो यहाँ पे कलियों की शेप रहेगी वो एक तरफ से सीधी और एक तरफ से तिरछी रहेगी। इस तरह आप कलियाँ काट कर भी बना सकते हैं। इसे जब आपका फ्रंट ओपन रहता है तो सामने की जो स्ट्रेट कलियाँ आती हैं तो उनको स्टिच करने में भी परेशानी नहीं होती। तो ये देखिए आप तिरछी है और यहाँ से ये सीधी है, ठीक है। और ये जो हमारा आगे कपड़ा है उसमें से भी हमारी 4 कली निकल आएंगी। तो इधर हम 4.5 इंच मार्क कर लेंगे जैसे हम ऊपर की साइड कर रहे हैं कली में, और ये भी हमारा यहाँ 8.5 इंच के करीब आ रहा है। तो इस तरह हमारी यहाँ पर भी कली की शेप आ जाएगी। इसको चाहें तो आप ऐसे भी रहने दें, बाद में कट कर लें, लेकिन मैं साथ के साथ कट कर ले रही हूँ यहाँ पे ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो ये हमारी इस तरह 3 बार में 12 कलियाँ निकल आएंगी, 6 फ्रंट में और 6 बैक में। और जैसे हमने मार्किंग की है सेम वैसे ही निशानों पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह हमारी कलियों की कटिंग हो गई है। एक्स्ट्रा कपड़े को हम हटा देंगे, और ये पहले वाली कली जो हमने 4 फोल्ड किया था कपड़े को, तो ये इस वजह से जॉइंट थी, तो इसको यहाँ से हम कट कर देंगे और ऊपर से भी इसको कट कर लेंगे, और जो कलियाँ ऊपर और नीचे से जॉइंट हैं उनको सबको अलग कर लेंगे। अब हम कलियों को उस तरह रखेंगे जिस तरह हमें इन्हें जॉइन करना है। तो यहाँ से मैं कलियों को इस तरह रख रही हूँ। ये हमारा फ्रंट में रहेगा, जो ओपन मैंने थोड़ा सा रखा है। तो पहले हमारी जो बी सेंटर में रहेंगी वो स्ट्रेट रहेगी, फिर तिरछी, फिर स्ट्रेट और फिर तिरछी। तो हमारी फिर स्ट्रेट जुड़ेगी और फिर लास्ट में वो तिरछी रहेगी, ठीक है। इस तरह इसका रहेगा। तो पूरे अब आप देख सकते हैं इस तरह हमारी कलियाँ रहेंगी। तो दो करके सभी कलियों को ज्वाइन कर लेंगे। वो मैंने कहीं वीडियो में दिखाया हुआ है कलियों को किस तरह ज्वाइन करना है। तो अभी हम सभी कलियों को रख लेंगे। बैक के लिए हमें 6 कली एक साथ जोड़ लेनी है और फ्रंट के लिए 3-3 एक साथ। अब हम यहाँ पे इसके स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो 4 मीटर जो हमारे पास फैब्रिक था शुरू में हमने दिखाया था, उसमें से हमने कली के लिए निकाला था और उसके साइड में से टॉप पार्ट। अब जो हमारे पास फैब्रिक बचा है इसमें से हम इसका ट्राउज़र निकालेंगे और साइड में से हम स्लीव्स निकालेंगे। 8.5 इंच के करीब हमें स्लीव्स के लिए कपड़ा चाहिए और 2 इंच का सिलाई मार्जिन। तो इस तरह 10.5 इंच के करीब हम यहाँ पे कपड़ा ले लेंगे फोल्ड में। तो यहाँ हमने ये कपड़ा अलग कर लिया। अब जो ये कपड़ा है हमारा, इसमें से हम ट्राउज़र बनाएंगे, तो उसकी वीडियो भी मैं शेयर कर दूँगी। अब इस कपड़े में से हम स्लीव्स के लिए निकाल लेंगे और जो बाकी बचेगा वो ट्राउज़र वगैरह में काम आ जाएगा। तो यहाँ मैं 22 इंच के स्लीव्स लूँगी, 2 इंच सिलाई मार्जिन, तो 24 इंच का मैंने यहाँ पे कपड़ा कट कर लिया और उसको हम इस तरह 4 फोल्ड में रख लेंगे। तो यहाँ पे पहला मार्क हम लेंथ के लिए लगाएंगे। तो 22 इंच पे मुझे रेडी लेंथ चाहिए और 3.5 इंच पे हम यहाँ मार्क कर लेंगे और इसको सीधा कर लेंगे। अब जो हमारा बस्ट साइज़ है तो वो हमारा फुल बस्ट है 42। तो जो भी आपका बस्ट साइज़ है उसका 5वां भाग लेना है, यानी कि 5 से डिवाइड कर देना है। तो हमारा आया 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पे हम यहाँ मार्क कर लेंगे। 8.4 आया था, 8.5 इंच पे 8.5 होता है। अब यहाँ से थोड़ा सा सीधा और फिर इसको यहाँ मिला देंगे। तो इस तरह आप किसी भी साइज़ के स्लीव्स कट कर सकते हैं। जो भी आपका बस्ट है उसका 5वां भाग लेना है। और यहाँ से मैं 5.5 इंच रखूँगी। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी स्लीव्स यहाँ पे बना सकते हैं। और यहाँ से हम यहाँ मिला देंगे। मैंने सिंपल ही इसमें स्लीव्स रखे हैं क्योंकि कॉलर और कलियों की वजह से वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है। आप बाकी इसमें किसी भी तरीके के कफ वगैरह के भी स्लीव्स लगा सकते हैं। और यहाँ 2 इंच हम मार्जिन रखेंगे और यहाँ 1.5 इंच, और इस तरह फिर से निशानों को मिला देंगे और इन पे कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा देंगे, यहाँ सेंटर में कट लगाएंगे
और यहाँ पर भी एक फोल्डिंग के लिए आप नॉचेस लगा लें। यहाँ पर भी छोटे से नॉचेस लगा लें जिससे फिर सिलने में इजी रहता है। और फ्रंट आर्म होल के लिए भी हम यहाँ पे कटिंग कर देंगे साथ। इस तरह से हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो अब हम यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। तो उससे पहले हम गले की कटिंग करेंगे। तो नेक विड्थ जो है हमारी फ्रंट और बैक में सेम ही रहेगी 3 इंच। बैक में हमें पीछे के गले की जो गहराई रखनी है वो 1 इंच रखनी है। हल्की सी यहाँ से शेप देनी है और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो बैक पार्ट को हम हटा देंगे। अब फ्रंट वाले में हम गले की कटिंग करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये फ्रंट ओपन है और ये इस तरह फोल्ड हुआ हुआ है पूरा फैब्रिक अंदर। तो यहाँ फ्रंट में भी हम नेक विड्थ जो है गले की चौड़ाई वो 3 इंच ही रखेंगे, सेम बराबर बैक वाले के। और यहाँ पे जो हम नेक डीप रखेंगे वो मैं 3 इंच रखूँगी क्योंकि मैंने बैक में भी 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और इस तरह यहाँ पे इधर भी हम एक लाइन खींच के एक बॉक्स बना लेंगे। अब हम इसमें यहाँ पे शेप देंगे। तो बिल्कुल स्टार्ट से आपको राउंड नहीं लेना है, बस हल्का सा यहाँ से इस तरह राउंड लेना है। और अगर आपको बस्ट साइज़ चेंज है यहाँ पे तो आपको क्या करना है कि अपने बस्ट का 12वां भाग यानी कि डिवाइड कर लेना है अपने बस्ट को 12 से, और फिर जो भी आएगा वही आपके गले की डीपनेस रहेगी यानी कि गहराई रहेगी। अब हम यहाँ फ्रंट नेक की भी कटिंग कर लेंगे। मैं यहाँ आपको अभी खोल के भी दिखा देती हूँ। तो इस तरह ये हमारा रहने वाला है खोल कर, और यहाँ से भी अगर सीधा नहीं है तो सीधा कर लें। यहाँ पे अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए हम पहले पट्टियाँ काट लेते हैं। तो यही हमारा साइड के बचे हुए जो फैब्रिक्स वगैरह हैं उनको हम यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड में ले लिया और चौड़ाई हम लेंगे इसकी 6.5 इंच, और यहाँ से मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ 10 इंच। अगर आप ए लाइन बड़ी कुर्ती बना रहे हैं तो 14 इंच के करीब भी रख सकते हैं। और इस तरह यहाँ से हल्का सा शेप देंगे और यहाँ से मैं रखूँगी इसको 2 इंच। तो इस तरह 2 इंच की हमें ये अपनी जितना भी हमारा टॉप पार्ट की लेंथ है, आप ए लाइन बना रहे हैं तो उसकी लेंथ के बराबर इस पट्टी को ले लेना है 2 इंच वाली को। और इस तरह हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेंगे और पट्टी को हम यहाँ सेंटर से भी कट कर देंगे। जो हमारे टॉप पार्ट के दोनों साइड है उसके लिए ये पट्टी हम रेडी करेंगे। तो ये देखिए इस तरह हम यहाँ पे गला रखेंगे और गले की भी कटिंग हम अभी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी एक ही बार में गले की कटिंग हो गई। अब जो ये हमारी पट्टियाँ हैं इनको हम यहाँ से इस तरह एक बारी मोड़ के और पूरा नीचे तक स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने दोनों ही पट्टियों को साइड से स्टिच कर लिया है। अब टॉप पार्ट में सबसे पहले हम प्लेट डाल लेंगे। तो प्लेट को इस तरह पकड़ना है और यहाँ से हम तिरछा इसको इस तरह सिल लेंगे। ऐसे ही हमें फ्रंट में भी अपनी प्लेट्स डाल लेनी है। तो एक मशीन पर मैं आपको प्लेट डाल के दिखा देती हूँ। तो इस तरह इसको पकड़ना है और यहाँ से हम इसको स्टिच करना स्टार्ट करेंगे नीचे की तरफ से, और इस तरह यहाँ पक्का करके मशीन को उतार देना है। इस तरह आप चारों प्लेटें डाल लें आगे और पीछे। अब यहाँ हमने टॉप पार्ट में प्लेट्स डाल ली हैं। अब हम इसमें यहाँ पे ये कॉटन लेस ले लेंगे। लेस आपको थोड़ी बारीक लेनी है और लेस को उल्टा रखना है, और लेस को यहाँ 2 से 3 इंच आप गले की तरफ ऊपर एक्स्ट्रा लें। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी हमने इसको एक्स्ट्रा क्यों लिया है। अब जो पट्टी हमने तैयार करी थी उसको लेस के ऊपर रखेंगे और ऐसे ही हमें दोनों साइड करना है। यहाँ पर भी हम पट्टी को इस तरह ऊपर रखेंगे और दोनों ही तरफ सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह मैंने यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दे रही हूँ किस तरह आपको सिलाई लगानी है। लेस को देखिए हमने अंदर की तरफ रखी है इसकी डिज़ाइनिंग लेस की, और लेस को उल्टा लिया है और यहाँ पे इस तरह हम इस पर पट्टी लगा के अटैच कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह ये लेस हमारी पट्टी के अंदर है यहाँ पर। ऐसे ही दूसरी साइड है, सेम करना है दोनों ही साइड। अब हम जो है यहाँ पट्टी को इस तरह नीचे की तरफ कर लेंगे और यहाँ लेस को भी नीचे की तरफ हटा लेंगे, और यहाँ पे हम अब अपना बैक रखेंगे और इस तरह सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ हमने सिलाई लगा के शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अब ये देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके का है। ये पट्टियाँ अभी अंदर ही रहने देंगे और यहीं से मैं इसको पकड़ूंगी और इस तरह गले को खोल के रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बिल्कुल यहाँ से 2 इंच लेंगे और 2 इंच पे हम मार्क कर लेंगे, और इस तरह पलट के दूसरे साइड भी मैं यहाँ पे 2 इंच का निशान लगा दे रही हूँ। यहाँ आप नॉचेस भी लगा सकते हैं। इस निशान को मैं थोड़ा और डार्क कर देती हूँ। अब इसी निशान से हमें कॉलर के लिए गले का नाप लेना है। तो हम इस तरह गले को फोल्ड में ही नाप ले रहे हैं। तो 7.5 इंच हमारा आया। तो यहाँ पर मैंने ये फ्यूज़न पेपर ले लिया है और इसको इस तरह डबल फोल्ड में रखा है क्योंकि हमने कॉलर को भी गले को भी फोल्ड में ही नापा है। तो यहाँ पे हम 7.5 इंच पे इस तरह मार्क करके इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो सीधा मैंने ड्रॉ करना है यहाँ पे
और इसके बाद यहाँ पीछे से 3.25 इंच या 3.5 इंच आप ले सकते हैं, 3 इंच थोड़ा कम रहेगा। तो यहाँ मैंने 3.5 इंच पे मार्क कर लिया है। इस निशान को मैं यहाँ सीधा कर लूँगी और यहाँ से भी अगर टेढ़ा है तो यहाँ से भी सीधा कर लें। तो हमने एक बॉक्स सा बना लिया है। अब कॉलर की नीचे की साइड यहाँ पे आप 3.5 इंच के करीब एक मार्क कर लें और यहाँ 1.25 इंच पे एक मार्क कर लें इस तरह। अब इस निशान को यहाँ मिलाएं गोलाई में। इस तरह गोलाई देने के बाद हम इसको एक बार और नाप लेते हैं। तो 7.5 इंच हमने नापा, तो ये थोड़ा सा बढ़ जाता है 1-2 पॉइंट के करीब, तो उसको फिर से हम सेट कर लेंगे। यहाँ से थोड़ा सा इस तरह 2 पॉइंट के करीब लेंगे। तो हमारे यहाँ कॉलर की इस तरह हमने मार्किंग की है, उसी पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी कॉलर की इस तरह की शेप रहेगी। अब इसको कपड़े पर पेस्ट कर लेंगे और एक और कपड़ा लेंगे और उस पर इस तरह रख के इसको स्टिच कर लेंगे। और यहाँ पे मैं स्टिच करके आपको दिखा देती हूँ। सिंपली इसकी किनारी किनारी हमें सिलाई चलानी है फ्यूज़न पेपर के। तो इस तरह हमने कॉलर को स्टिच कर लिया है। आप चाहें तो बिना फ्यूज़न के भी बना सकते हैं। कोने को इस तरह हल्का सा मैंने कट कर दिया है और फिर इस तरह फोल्ड करके अंदर की तरफ करेंगे और सीज़र की हेल्प से अच्छे से शार्पली इसके कोने निकाल लेंगे। अब जो हमने यहाँ पे 2 इंच का निशान लगाया था, मैं एक बार और उसको डार्क कर देती हूँ। और ये जो 2 इंच वाला निशान है ये हमने कॉलर के लिए लगाया है, यहीं से हमें कॉलर लगाने स्टार्ट करना है। ये जो हमारा 2 इंच था इसे छोड़कर ही लगाना है। तो इस तरह हम कॉलर लगा के लाएंगे और कॉलर के बीच में भी एक कट लगा लेंगे और गले के बीच में भी। और अगर आप बिगनर्स हैं तो सेंटर से कॉलर को लगाना स्टार्ट करें। मैं इसको यहीं से लगा लेती हूँ। मैंने पहली वीडियो में सेंटर से लगा कर भी बताया है कि किस तरह आप आसानी से सेंटर से लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आप ज़्यादा फास्ट ना चलाएं, इजीली आप यहाँ पे कॉलर को लगा सकते हैं। मशीन को आप स्लो स्लो चला के इस तरह घुमा घुमा के इसको पूरे कॉलर को आसानी से लगा सकते हैं। और जो हमने 2 इंच वाला निशान लगाया था वहीं तक हमने इसको लगा लिया है। तो इस तरह हमारी यहाँ पे कॉलर अटैच हो गई है। तो इस तरह आप देख सकते हैं हमारी कॉलर लग गई है। अब जो ये हमारी लेस है तो ये हमारी जो है सिर्फ कॉलर तक आनी है, ठीक है, कॉलर के ऊपर नहीं चढ़ानी हमें ये। तो लेस लगाने में यहाँ पे फिसले नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। तो आप कोई भी फैब्रिक ग्लू वगैरह लगा सकते हैं। और मैं यहाँ तक इसको लूँगी जहाँ से हमने कॉलर अटैच किया था और जो एक्स्ट्रा लेस है उसको कट कर देंगे। तो इस तरह हमारी लेस सेट रहेगी जब हम स्टिच करेंगे तो। और ऐसे ही हम दूसरी साइड कर लेंगे। यहाँ पर भी लेस को मैं इस तरह कोना बना के यहाँ पे और इसको ऊपर की तरफ ले लूँगी बस कॉलर तक, ठीक है। कॉलर के ऊपर यहाँ भी नहीं चढ़ाएंगे हम। तो लेस हमारी सेट हो गई है। अब उसके बाद जो ये पट्टी हमने लगाई थी, जो एक्स्ट्रा पट्टी थी, उसको यहाँ ऊपर कॉलर के ऊपर तक लेकर आना है। तो ये देखें आप, इस तरह ये कॉलर के ऊपर आएगी। ऐसे ही हमें दूसरी साइड से करना है। यहाँ से भी हम इसी तरह लाएंगे जहाँ से पट्टी हमने लगाई हुई है और इसके जो बीच का गैप रहेगा तो यहाँ पर हम एक स्ट्रिप लगा लेंगे। तो स्ट्रिप के एक साइड मैंने यहाँ पे सिलाई लगाई हुई है। इस तरह यहाँ पे दोनों ही साइड इसको स्टिच कर लेंगे और पूरा एक ही बार में हमारा ये लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रिप को मैंने पट्टी जो थी हमारी उसके साथ जोड़ दिया है। एक तरफ से ये सिली हुई है। अब यहाँ से हम इसको स्टिच करेंगे तो वो मैं मशीन पर बता देती हूँ। टॉप पार्ट हमारा छोटा रहता है तो हम इसमें दूसरे तरीके से भी कोट कॉलर बना सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पे वही तरीका यूज़ किया है क्योंकि कुछ कपड़े की वजह से किसी के समझ में नहीं आया था। तो इसके लिए मैंने वही तरीका दोबारा से बताया है। लेकिन पहले हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था जब हमने इसको कट किया था, तो लेकिन इस बार हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो आप यहाँ पे इस तरह एक ही बार में इसको पूरा स्टिच कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह हम इसको पूरा स्टिच करके लाएंगे और यहाँ हम इसको पूरा ही बंद कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे इस तरह सिलाई लगा के और पूरी पट्टी वगैरह हमने इस तरह से जॉइन कर ली है।
अब यहाँ पे हम इसको सीधा करेंगे और इसके भी कोने को हम थोड़ा सा यहाँ पे कट कर देंगे और फोल्ड करके अंदर की तरफ कर लेंगे, और सीज़र की हेल्प से भी आप इनको शार्प कर सकते हैं। और ऐसे ही हमें दूसरी साइड करना है और उसका भी दूसरी साइड में भी कोना निकाल लेना है अच्छे से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह हमने अच्छे से कोना निकाल लिया है। तो अब जो ये हमारी अंदर वाली पट्टियाँ हैं, आप इस पर सिलाई या तुरपाई जो चाहें कर सकते हैं। मैं यहाँ पे तुरपाई कर लूँगी, जिससे ये आगे ऊपर सिलाई भी नहीं दिखेंगे। इस तरह हम इसको पूरा यहाँ पे बंद कर लेंगे। दूसरी साइड भी हम यहाँ पर इस तरह तुरपाई कर लेंगे। और यहाँ मैं आपको कॉलर फोल्ड करके भी दिखा दे रही हूँ कि किस तरह हमें इसे फ़ोल्ड करना है और इसकी कैसी लुक आएगी। तो गला जो हमारा रहेगा यहाँ पे 7 इंच डीप रहेगा, 7 इंच गहरा। उसके बाद हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे, इसके ऊपर इस तरह रखेंगे। और काज बटन बनाना चाहें आप वो भी कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह मैं इसको स्टिच कर लूँगी। पिन लगा के स्टिच कर लें तो ज़्यादा इजी रहेगा, किनारे किनारे, और पूरा इसको नीचे तक सिलाई को उतार देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 कलियाँ मैंने बैक के लिए जोड़ ली हैं, और यहाँ 3 कलियाँ मैंने फ्रंट के लिए जोड़ी हुई हैं। तिरछी साइड बाहर की तरफ रहेगी, और ये आप देख सकते हैं स्ट्रेट साइड फ्रंट से हमारा ओपन रहेगा, और दूसरी साइड भी हमारी 3 कलियाँ रहेंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर में कलियाँ स्ट्रेट हैं, तो उससे उसकी लुक ज़्यादा अच्छी आ रही है। यहाँ पे मैंने कलियों को थोड़ा सा कम सिला है, आधा इंच से थोड़ा सा 1 पॉइंट कम। तो कली में हमारा थोड़ा सा मार्जिन बच गया है। अगर हम इसको प्रॉपर आधा इंच का स्टिच करते कली में, तो फिर हमें अलग से पट्टी लगा के लेस को फोल्ड करना होता। लेकिन मेरी यहाँ पे कली में थोड़ा सा मार्जिन बच गया है, 1 पॉइंट हमने बचाया है। तो इस तरह मैं इसमें लेस लगा लूँगी। कपड़े की सीधी साइड पे लेंगे हम लेस को उल्टा, और उस पर इस तरह पतला पतला मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। इतना ही मेरे पास यहाँ पे फैब्रिक है, वरना आप अलग से पट्टी लगा सकते हैं। इस तरह हमने इसको स्टिच कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब ये ऐसे हमारी टर्न हो जाएगी लेस, तो बिना पट्टी के हमारा थोड़ा यहाँ पे काम आसान हो जाएगा। अब हम एक सिलाई इसके टॉप पर भी चला देंगे, किनारी किनारी। तो हमारे यहाँ पे कलियाँ लेस लगा के हमने रेडी कर ली हैं। अब टॉप पार्ट को इस तरह लेंगे और यहाँ पे हम रखेंगे। तो इस तरह टॉप पर हम कली वाले पार्ट को रखेंगे, और दूसरे को भी इसके जस्ट बराबर से रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। और आप चाहें तो एक कली को दूसरी कली के ऊपर इस तरह रख के, और यहाँ पे आपको जितना ओपन रखना हो वहाँ तक आप इसको इस तरह लॉक करके भी स्टिच कर सकते हैं। यहाँ से सिलाई लगा के और फिर इस तरह भी सिल सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो हमने इस तरह यहाँ पे इसको स्टिच कर लिया है। जितना लॉक करना हो उतना पट्टी लगा के लॉक कर सकते हैं। और बैक में हम बैक की कलियों को इस तरह रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगा के इनको जॉइन कर लेंगे। यहाँ पर इस तरह हमने बैक में सिलाई लगा के कलियों को जॉइन कर लिया है। अब हम इसमें साइड वाली फिटिंग की सिलाइयाँ लगाएंगे। तो इस तरह कपड़े को पकड़ेंगे और यहाँ पे हम अपने पूरे साइड में नीचे तक इसको स्टिच कर लेंगे। ऐसे ही हमें दूसरी साइड करना है। कुर्ती को सीधा करने के बाद हम इसका घेरा फोल्ड करेंगे। आप चाहें तो घेरे में भी लेस दे सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको सिंपल ही रखा है और इस तरह इसको फोल्ड करके पूरे में सिलाई लगा ली है। घेरा हमारा फोल्ड हो गया है। अब हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। तो सिंपली मैंने स्लीव्स में यहाँ पे लेस दी है और इस तरह राउंड में हम यहाँ पे स्लीव्स अटैच कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं फाइनली हमारी कुर्ती रेडी हो गई है कोट कॉलर के साथ, और ये हमने स्लीव्स भी अटैच कर लिए हैं। फाइनल लुक मैं आपको इसका दिखाती हूँ। तो इस तरह हमारी ये कुर्ती रहेगी पूरी। स्लीव्स वगैरह आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे छोटे बटन लगाए हैं, आप बड़े बटन भी लगा सकते हैं। और मैं आपको इसको डमी पे लगा कर भी दिखा देती हूँ कि किस तरह ये पहनने के बाद लगने वाली है। इसके साथ सेम कलर का जब आप ट्राउज़र बनाएंगे तो बहुत ही प्यारा सा ये कोट सेट लगेगा। देख सकते हैं आप किस तरह परफेक्टली हमारा यहाँ पे कॉलर बना है। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।